क्या आप जानते हैं, सिर्फ एक रात लड़ी गई लड़ाई ने पूरे मराठा साम्राज्य का इतिहास बदल कर रख दिया। सिन्हगढ़ किला को कभी कोंढाना किले के नाम से जाना जाता था। ये सिर्फ किला नहीं, ये कहानी है एक योद्धा के शौर्य, बलिदान और वीरता की। स्वागत है आपका सिन्हगढ़ किला में। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उसी ऐतिहासिक पल से रूबरू करवाऊंगी जिसने इस किले का नाम ही बदल कर रख दिया। पुणे शहर से लगभग 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है ये किला। आपको अच्छी तरह से ट्रैकिंग करने में लगभग 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, इसीलिए समय लेकर जाएं। और यहाँ बच्चों के लिए भी ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो ये चेक पॉइंट है, यहाँ आपको पार्किंग पे करना पड़ता है। 2 व्हीलर के लिए 50 रुपीज़ और 4 व्हीलर के लिए 100 रुपीज़। और अगर आप बस से आ रहे हैं तो स्वर्गेट से 50 नंबर बस, वो आपको डायरेक्ट इसी चेक पॉइंट पे उतारेगा। यहाँ से आपको 4 से 5 किलोमीटर आगे जाना रहता है। प्राइवेट टैक्सी शेयरिंग में मिल जाएगी। रास्ते में बहुत सारे ऐसे जगह आपको दिखेंगे जहाँ मन करेगा फोटो लेने का, पर सब्र करें क्योंकि ऊपर आपको इससे भी अद्भुत दृश्य मिलने वाला है। ये है किले का पार्किंग एरिया, जहाँ आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। ये जो आप फॉगी व्यू देख रहे हैं, ये मॉनसून की मेहरबानी है। इस व्यू को सेम फील करने के लिए आपको भी मॉनसून में ही यहाँ आना होगा। और हाँ, मॉनसून ही यहाँ विजिट करने का पीक सीजन है। ये है किले का मेन एंट्री। यहाँ से हमें अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। पूरा किला बादलों से ढका होने के कारण यहाँ सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। इस ठंडी ठंडी मौसम में आपको यहाँ गरम गरम भुट्टा और भुजिया पकौड़ा का दुकान तो मिल ही जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमें रहस्यमयी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ लिखा है पुणे दरवाज़ा। क्योंकि हम पुणे के तरफ से आ रहे हैं तो हमारी एंट्री यहीं से होगी, पुणे दरवाजे से। इस दरवाजे को क्रॉस करते ही आगे ये एक मैप देखने को मिल रहा है जिसमें किले का पूरा मैप बना हुआ है। इससे हमें कौन सी चीज़ कहाँ है ये समझने में सहायता मिलेगी। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हम अभी पुणे दरवाजे पर हैं। इससे आगे ऊपर ये एक और दरवाजा है, ये है पुणे दरवाजा नंबर 2। अगर आप ध्यान से देखें तो इस रास्ते को सीधा नहीं बल्कि घुमावदार बनाया गया है। शायद यही घुमावदार रास्ते युद्ध के समय दुश्मनों के लिए चुनौती बन जाते थे। और आगे ये है यहाँ का तीसरा दरवाजा। असली रोमांच तो इसके पीछे है। इस दरवाजे के पीछे बनाई गई ये सीढ़ियाँ, जिसे देवड़ी और तटबंदी का रास्ता कहा जाता था। और नीचे जो ये खाली कोठरी है, सुनने में आता है कि यहाँ मराठा साम्राज्य के पहरेदार 24 घंटे तैनात रहते थे। यहाँ सीढ़ियों से जैसे आप ऊपर जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे इस किले के बुर्ज पर। लोग कहते हैं कि युद्ध के समय आने वाले दुश्मनों पर यहीं से हमला किया जाता था। आज यहाँ सिर्फ हसीन वादियाँ बची है। वहाँ से आगे बढ़ने पर यहाँ पर दिख रहा है तोपखाना। यही है तोपखाना, जहाँ पहले के समय में तोप एवं अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे।
ये जगह हमें उस वीरता के इतिहास को याद दिलाती है जिसने इस किले को महान बना दिया। ये है यहाँ का बाहर का हिस्सा जो काफी ऊंचे जगह पर है। शायद यहाँ से दुश्मनों पर नजर रखा जाता था। वहां से निकलते ही अपोजिट साइड में है घोड़ियाची पांगा, मतलब कि घोड़ों का तबेला। चलिए आगे चलकर देखते हैं। इस रास्ते अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ सिर्फ पत्थरों का अवशेष दिखाई दे रहा है, पर अगर आप थोड़ा आगे जाकर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पत्थरों को काटकर गुफा बनाया गया है। लेकिन अगर आप ध्यान से इसकी ऊंचाई देखेंगे तो क्या आपको लगता है यहाँ घोड़ों को रखा जाना संभव है? रास्ते में कई सारे वाटर टैंक भी देखने को मिल रहे हैं जिसमें वाटर स्टोर है। अब हम इस किले के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहे हैं, जिनका नाम सुनते ही सभी भारतीय के मन में वीरता की तस्वीर उभर आती है। ये है मराठा साम्राज्य के महान योद्धा का समाधि स्थान। ये कहानी है 1670 ईस्वी की, जब तानाजी मालुसरे ने कोंथाना किले को जीतने के लिए मुगल सेनापति उदयवन राठौर से भीष्म युद्ध किया था। इस युद्ध में तानाजी किला तो जीत गए, पर वो उसी मैदान में वीर गति को प्राप्त हो गए। इस खबर को सुनकर छत्रपति शिवाजी महाराज बोले, गढ़ आला पर सिंह गेला, अर्थात किला तो मिला पर शेर चला गया। और तब से इस किले का नाम सिन्हागढ़ रख दिया गया। आज भी हर साल वीर तानाजी मालुसरे को समाधि देने यहाँ हजारों लोग आते हैं। आप लोगों ने तानाजी मूवी तो देखा ही होगा, वो मूवी इसी घटना पर आधारित है। संभाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा जन्मस्थान किल्ला पुरंदर असल्या कारणामुळे महाराजांनी एका गडाच्या बंदी शत्रूला 23 किल्ले दिले। 23 किल्ले शत्रूच्या हाती गेले, त्यामध्ये स्वराज्यामधला एक बळकट किल्ला शत्रूच्या हाती गेला। गडाचे वर्णन कसे होते? 22 गडांना मागे ठेवलं, एकटा किल्ला समोरून झुंज घेत असेल तर 22 गडांना समाधि स्थान के दूसरी तरफ आपको कोंठनेश्वर टेम्पल देखने को मिल जाएगा।
माना जाता है कि प्राचीन काल में इस किले का नाम कोंठाना था। इस टेम्पल का नाम उसी पर आधारित है। ये जो जलाशय आप देख रहे हैं, ये हाथी टक्के है। शायद इसी जगह पर हाथियों के पानी पीने एवं नहाने की व्यवस्था होती थी। समाधि स्थान के बगल में ही आपको अमृतेश्वर मंदिर देखने को मिल जाएगा। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये वही स्थान है जहां युद्ध के समय तानाजी महाराज ने अपने हाथ खो दिए थे। अब मैं आप लोगों को वो जगह लेकर जा रही हूँ जहां भारत के महान स्वतंत्रता सैनिक बाल गंगाधर तिलक आकर ठहरा करते थे। सुनने में आता है वो यहाँ आकर विश्राम करते थे एवं अपने विचारों को नई दिशा देते थे। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे बेटे और तीसरे छत्रपति राजा राम महाराज की पावन समाधि। कभी कभी बादल इतना नीचे आ जा रहा है कि किला पूरी बादलों से ढक जा रहा है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये है झुंझार बुर्ज। इतिहास के टाइम में इसी से दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखा जाता था। मौसम साफ हो तो आपको यहाँ से राजगढ़ और पुरंदर की पर्वत श्रृंखलाएं भी दिखाई देती हैं। इससे आगे ये हम आ गए हैं यहाँ के सबसे फेमस व्यू पॉइंट पे, हवा पॉइंट। फिलहाल यहाँ हवा इतनी तेज चल रही है कि ये हमें पीछे की तरफ प्रेशर दे रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे सब कुछ बादलों में ढक गया है। आप कभी भी इस किला आने का प्लान करें तो हवा पॉइंट कभी भी मिस मत कीजिएगा। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुदरत की अलग ही मेहरबानी है। यहाँ से आगे की ओर आप देख रहे हैं जो बाउंड्री के उस पार किले के नीचे का व्यू है, वो सब कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब कुछ बादलों से ढक चुका है। ओह, यहाँ से नीचे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? भगवान के पास। ये है MTDC गेट। ये कोई ऐतिहासिक दरवाजा नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र पर्यटक विभाग मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है, पर्यटकों की सुविधा के लिए। अब हम जा रहे हैं इस किले के अंतिम और खास दरवाजे के पास, जिसका नाम है कल्याण दरवाजा। ये दरवाजा दक्षिण पूर्व की तरफ है और इसका रास्ता कल्याण गांव की तरफ जाता है। युद्ध के समय इस दरवाजे का अलग ही महत्व था। अंत में यहाँ का पीठा भाकरी और स्थानीय भोजन का स्वाद जरूर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।